दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीवीएस राइडर 125 के बारे में, जो कि 2022 का एकदम न्यूली लॉन्च्ड वेरिएंट है। यहाँ पर पहले तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये असल में 2022 का ही वेरिएंट है और यहाँ पर कुछ सेफ्टी फीचर्स को इनेबल किया गया है जो कि पहले नहीं आया करते थे, जो कि इंडिया में अब कंपलसरी हो गया है। चाहे वो 100 सीसी की बाइक हो, चाहे वो 99 सीसी की बाइक हो, चाहे वो कोई भी इंजन हो, आपको यहाँ पर वो सेफ्टी नॉर्म कंप्लाई करना होगा, तभी आप इंडिया के अंदर अपनी किसी भी बाइक को सेल कर सकते हो। तो आप सभी को पता है कि टीवीएस राइडर जब इंडिया के अंदर आई थी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर धूम मच गया था। आज भी इंडिया में बहुत जगहों पर ये आउट ऑफ स्टॉक होती है या फिर उनके शोरूम पर अवेलेबल नहीं होती है। इसका सीधा वजह ये है कि आज भी ये बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में बन रही है। आज भी लोगों को वेटिंग दे दी गई है, किसी को 1 हफ्ते, किसी को 1 महीने, किसी को 2 महीने की, और कहीं कहीं पर तो किसी और शहर में भेज दिया जाता है शोरूम के थ्रू कि आप जाइए वहाँ से परचेस कर लीजिए, हमसे अभी फ़िलहाल नहीं हो पाएगा अरेंजमेंट। तो इसका इंजन ही ऐसा था, इसका लुक भी ऐसा था कि बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रही थी। इसका सामने से जो लुक था उसके सामने अभी तक की कोई भी बाइक बीट नहीं कर पा रही थी। आज भी इसका जो कंपटीशन है लगभग सभी 125 सीसी की बाइकों से केटीएम की बाइक को छोड़ दिया जाए तो वैसे भी केटीएम की बाइक अब छपरीज बाइक में आती है, तो इस वजह से उसे तो आप नेगलेक्ट कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। अब वो बाइक बिकनी तो शायद ही कभी होगी क्योंकि उन्होंने अपनी बाइक को ही बर्बाद कर दिया। खैर, बात कर रहे हैं अपनी इस बाइक की, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं एक बार आपको स्पेक्स बता देना चाहता हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि असल में 2022 के अंदर जो बाइक आ रही है इसका स्पेक्स कैसा है। तो इस बाइक में आपको मिल जाता है 124.8 सीसी का इंजन, जो कि 11.2 Nm का टॉर्क 6000 आरपीएम पर और 11.38 PS की पावर 7500 आरपीएम पर प्रोवाइड कर सकता है। इस बाइक में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाएगा, 10 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाएगी, 123 kg इस बाइक का टोटल वेट हो जाता है। अगर फ्रंट टायर की बात की जाए तो फ्रंट टायर आपका आता है 80/117 का और रियर टायर आपका आता है 190/17 का। एयर कूल्ड ये बाइक हुआ करती है। कंपनी ने दावा किया था कि इसमें ऑयल कूल्ड भी आएगा, लेकिन वो फिलहाल अभी इंडिया के अंदर नहीं आ पाया है। तो एयर कूल्ड भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और इसकी जो स्पीड है वो तो माशाल्लाह कहने ही क्या। बात की जाए इसमें सस्पेंशन की तो फ्रंट में आपको जो है बहुत ही बेसिक सस्पेंशन मिल जाते हैं और रियर में 5 स्टेप में एडजस्टेबल मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाता है, जो कि मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। वैसे तो ये रेड कलर में आता है स्प्रिंग, लेकिन वो फ़िलहाल अभी दिख नहीं रहा है। इसमें आपको एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड दोनों कहा गया था, जो कि 3V इंजन था। फ्यूल इंजेक्शन मिल जाता है जो कि FI कह सकते हैं। अगर इसकी क्लेम्ड माइलेज की बात की जाए तो वो लगभग 67 किलोमीटर पर लीटर की है, जो कि कहीं ना कहीं 125 सीसी के लिहाज से इसका अच्छा खासा आपको माइलेज अभी फ़िलहाल मिल जा रहा है। कलर वेरिएंट की बात की जाए तो ये थोड़ा सा ब्लू कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर और येलो कलर में मिल रहा था, जिन सभी में आपको ब्लैक वाला ये पार्ट ज़रूर से ज़रूर मिल रहा था। ब्लैक वाले में भी ये ब्लैक ही रहता और येलो वाले में, रेड वाले में भी ये ब्लैक ही रहेगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। इसमें जो एम्ब्लेम की बात की जाए, स्टिकरिंग की बात की जाए तो कुछ खास इसमें स्टिकरिंग तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ, राइडर का जो लोगो है वो आपको 3D में मिल जाता है और यहाँ पर हॉर्स का जो लोगो है वो 3D में मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको ETFI मिल जाता है, जो कि एक नायलॉन के प्लास्टिक के स्टिकर में है और साथ में TVS का यहाँ पर एक लोगो मिल जाएगा। ये इंजन के मोल्डिंग के अंदर ही प्रिंट किया गया है। आप सभी को पता होगा कि इस बाइक में मोड्स भी आते थे, जिसका स्विच आपको कुछ यहाँ पर दिया गया है। फिलहाल इसमें काफ़ी कुछ ऊपर नहीं लगाया गया, तो उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको अभी फ़िलहाल दिखा नहीं पा रहा हूँ। हेडलाइट मैंने आपको दिखाई दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। यहाँ पर आपको DRL देखने को मिल जाती है, पीछे की ओर यहाँ पर आपको टेल लाइट देखने को मिल जाती है, जिसका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। साथ में अगर आप देखें तो ये स्प्लिट सीट के साथ आती है, जिसका फ्रंट सीट ये, सेकंड सीट ये, और अगर इसे आप रिमूव करना चाहें तो पहले आपको फर्स्ट सीट को ओपन करना होगा, जिसकी चाबी आपको यहाँ पर लगानी होती है। उसके बाद आप जो फर्स्ट सीट है उसको निकालने के लिए आपको 10 नंबर के गुटके लगाने होंगे। गुटके इन द सेंस रेंज लगानी होगी, तब जा कर के आप इसकी फर्स्ट सीट को निकाल पाओगे। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको TFT में मिल जाता है, जो कि डिजिटल है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से लैस है। यहाँ पर आपको रियल टाइम माइलेज मिल जाएगा, नंबर ऑफ गियर्स मिल जाएंगे, और जो इसका RPM मीटर है वो मिल जाएगा। हेलमेट का जो एक वार्निंग लाइट होती है वो मिल जाएगी, साइड स्टैंड
का कट ऑफ स्विच मिल जाएगा। जो मेन फीचर जो मैंने आपको बताया था कि इस बाइक में आपकी जो सेफ्टी चीज़ें चेंज की गई हैं वो है इसका साइड स्टैंड से ही जुड़ा हुआ एक सेंसर, जिसके थ्रू आपकी जो बाइक का इंजन है वो ऑफ हो जाएगा जैसे ही आप इस बाइक को साइड स्टैंड के साथ ऑन करोगे। और आपने अगर जैसे ही इसको न्यूट्रल से फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी गियर में इसे अप्लाई करवाया, तुरंत आपका जो इंजन है वो बंद हो जाएगा। और यही एक मेन फीचर है जो कि अभी इंडिया के अंदर लगभग सभी बाइकों में देना कंपलसरी हो गया है, वरना आप इंडिया के अंदर अपनी किसी भी बाइक को नहीं बेच सकते हैं। तो ये अब 2022 की सभी बाइकों में आना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप भी 2022 में अपनी किसी बाइक को परचेज़ करने जा रहे हो और आपको सेफ्टी से लगाव है तो प्लीज़ यार इस सेफ्टी को ध्यान में दे करके ही अपनी बाइक को परचेज़ करना। बाकी यहाँ पर आपको ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, फ्यूल गेज, ये सारी चीज़ें जो है आपको डिजिटली दिखाई देती रहेंगी। और इसका जो ये डिस्प्ले है वो भी कलरफुल में आता है, ना कि किसी ग्रीन, नेगेटिव, येलो में या और किसी कलर कॉम्बिनेशन में नहीं आता है। टॉप स्पीड की अगर बात की जाए तो इस बाइक का जो टॉप स्पीड है वो आप जान करके हैरान हो जाओगे कि 124 सीसी की बाइक आपको 125 की टॉप स्पीड अचीव करके दे सकती है। अगर आप हल्के फुल्के चमनचूतिया हो तो आपको 128 तक की स्पीड भी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको पूरा का पूरा इस बाइक के ऊपर लेट जाना होगा। पैर आपका यहाँ तक आएगा जहाँ पर उस आदमी का था। तो लगभग इतना लेट जाने के बाद आपकी ये बाइक 128 किलोमीटर/आवर की स्पीड भी अचीव कर सकती है। मैं ये ऐसे तुक्के से नहीं बोल रहा हूँ, कुछ चमनचूतियों ने 125 के ऊपर भी ड्राइव किया हुआ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो वैसे इंडिया में रिस्क लेने वालों की कोई कमी नहीं है। लोग यहाँ पर बिना हेलमेट लगाए 200 तक की स्पीड को भी अचीव करने में डरते नहीं हैं। तो 125, 128 तो लेट करके आराम से। ब्रेकिंग की बात की जाए तो यहाँ पर आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम मिलता है, और उम्मीद करते हैं इंडिया में शायद कभी आपको रियर में डिस्क मिल जाए। अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो मैं एक और बार बता देता हूँ कि इस बाइक में 125 सीसी होने के बावजूद आपको ABS नहीं दिया गया है। अगर ABS ही दे दें, पीछे का ड्रम ही रहने दें तो शायद एक बार चल भी जाए, लेकिन कम से कम फ्रंट में एक बार ABS दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगी। ज़्यादा कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, 2 से 3 हज़ार रुपये ही का अंतर आएगा, लेकिन जो सेफ्टी है वो लोगों की काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। बात करें इस बाइक के ऑन रोड प्राइस की तो वो आपको लगभग रुपए की पड़ जाती है। अगर इसकी लोवेस्ट EMI की बात की जाए तो वो आपको पे करना पड़ेगा 3196 रुपये पर मंथ, जो कि कहीं ना कहीं बहुत कम होती है। अगर आप इस बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो प्रतापगढ़ हर्ष TVS शोरूम पर आप आ सकते हैं। इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जो स्पेस होगा, जगह होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगा। कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे जा करके देख सकते हैं। अगर हो सके तो प्लीज़ यार UP के अंदर प्रतापगढ़ ज़िले से ही अगर लोग कॉल करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना यार शोरूम पर बहुत ज़्यादा कॉल आ जाती है, बहुत ज़्यादा क्वेरी आ जाती है, और उनकी जो लैंग्वेज होती है वो शोरूम के लोगों को कभी कभी समझ में नहीं आता है। अगर आप तेलुगु कन्नड़ में बोलेंगे तो कहाँ से ही उन्हें समझ में आएगा, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी जल्दी से नीचे कमेंट बता देना। भाई वीडियो अच्छी लग गई लाइक ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक यार ख्याल रखना अपना और अपनी बाइक्स का। बाय बाय।